हुकूमतों ने गिलगित बल्तिस्तान का पैसा कहां लगाया? हमें काम करने दिया गया होता तो कोई मसला बाकी नहीं होता। नवाज शरीफ का गिलगित में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा शहबाज शरीफ से कहूंगा गिलगित एयरपोर्ट को बड़ा करें। एयरपोर्ट के बाहर सड़कों का हुलिया देखकर अफसोस हुआ, वजीर आजम से बात करके इलेक्ट्रिक बसें भिजवाऊंगा। चाहता था गिलगित में तरक्की हो, लोगों को रोजगार मिले। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के कारखाने हमने लगाए, हमने मोटरवे का जाल बिछाया, लोड शेडिंग खत्म की। हम कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। किसी पार्टी का नाम बताएं जिसने यहाँ ईंट भी लगाई हो। एक बाबा डैम भी होता था जिसका कुछ पता नहीं। मानसहरा से गिलगित तक मोटरवे बननी चाहिए, नौजवानों को बिलासूद कर्जे मिलने चाहिए। वोट नहीं भी दोगे तो काम करवाऊंगा। नए शुरू होने वाले मंसूबों की निगरानी खुद करूंगा। वजीर आजम ने 5 साला टैरिफ रिफॉर्म प्लान के दूसरे मरहले की मंजूरी दे दी। फार्मास्यूटिकल मसनूआत और तिब्बी आलात को ड्यूटी से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। टैरिफ इस्लाहात से 5 साल में बरामदात में $5 अरब इजाफे का हदफ। औसत टैरिफ शराब 15.65% से कम करके 13% तक लाने का प्लान। बजट में सनदों को दरामदी ड्यूटी पर 200 अरब रुपए रिलीफ का इम्कान। 3,149 टैरिफ लाइन्स पर इजाफी कस्टम्स ड्यूटी में कमी की तजवीज़। 1,948 अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी 20% तक महदूद। ज़राए के मुताबिक ऑटो, स्टील, टेक्सटाइल, केमिकल और प्लास्टिक सेक्टर्स की बहाली के लिए नए इक़दामात मुतवक्के। बाज़ शोबों पर 100 से 150% मौसर टैरिफ कम करके 50 से 70% तक लाया जाएगा। गाड़ियों पर 100% कस्टम्स ड्यूटी कम करके 50% कम करने की तजवीज़। आइंदा बजट में 518 टैरिफ लाइन्स पर 2% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी मुकम्मल खत्म करने की तजवीज़। रेगुलेटरी ड्यूटी की बालाई हद 50% से कम करके 20% का इम्कान। विफाकी बजट 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,116 अरब रुपए से जायद होगा। विफाकी वजारतों का तरक्याती बजट 754 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा बजट की शोबावार तकसीम की तफसीलात सामने आ गईं। सूबों और खुसूसी इलाका जात के लिए 251 अरब 68 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। वजारत आबी मंसूबों के लिए 179 अरब रुपए रखने की तजवीज़। अरकान पार्लियामेंट की स्कीम्स के लिए 72 अरब रुपए मुख्तस। वजारत दिफा के तरक्याती मंसूबों के लिए 11 अरब रुपए की तजवीज़। वजारत दिफाई पैदावार के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सरमाया बोर्ड के लिए 80 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। वजारत मौसमियाती तब्दीली का तरक्याती बजट 2 अरब 78 करोड़ रुपए होगा। वजारत दाखिला 16 अरब, IT और टेलीकॉम के लिए 20 अरब रुपए की तजवीज़। फेडरल एजुकेशन 36 अरब और वजारत इत्तलात के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। पावर डिवीजन के बिजली मंसूबों का हजम 91 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट में डिजिटल करेंसी और असासों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक FPR डिजिटलाइजेशन और डेटा बेसिस तक रसाई के जरिए डिजिटल लेन देन को टैक्स करेगा। नॉन फाइलर्स के डिजिटल करेंसी इस्तेमाल पर ज्यादा टैक्स वसूली की तजवीज़। तमाम प्रोसेस्ड और पैक्ड अशिया पर रिटेल कीमत लाजमी लिखने की तजवीज़। सेल्स टैक्स चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए तजवीज़ तैयार। दरामदी अशिया पर एडिशनल कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी का इम्कान। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और दीगर IT आलात की दरामद के लिए नया तरीका कार लाया जाएगा। बिजली की सब्सिडी में 20% कमी का इम्कान। बिजली के लिए 830 अरब रुपए सब्सिडी रखने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और साबिक फाटा के जमशुदा इजला के घरेलू सार्फिन के लिए 419 अरब रुपए सब्सिडी तजवीज़। बजट से पहले ही कारोबारी तबके के शिकवे शिकायतें। ताजिरों का कहना है बजट में मजीद टैक्स लगे तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत कम की जाए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विफाकी हुकूमत को बजट पर 11 निकाती तजावीज़ भेज दी। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ कहते हैं इंडस्ट्री की बहाली के लिए हुकूमत हमारी तजावीज़ को बजट में लाजमी शामिल करे। अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आजम को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। ट्रंप ने लेबनान में हमले जारी रखने पर नेतन्याहू को डांट पिला दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक लेबनान जंग पर ट्रंप ने नेतन्याहू से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की। कहा, मेरी वजह से तुम जेल से बाहर हो, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। बैरूत पर हमले नहीं होने चाहिए वरना इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। अहमकाना काम कर रहे हो, हर शख्स तुमसे नफरत करता है। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे।
इसराइली काबीना अरकान ट्रंप की डांट से नाखुश। ट्रंप का नेतन्याहू से रवैया जिल्लत आमेज करार दे दिया। ट्रंप के जंगबंदी ऐलान के बावजूद लेबनान में इसराइली हमले जारी। इसराइल की साहिली कस्बे अल मंसूरी पर तोपखाने से गोलाबारी। सहूनी फौज की जनूबी लेबनान के कस्बे अल मरवानिया पर बमबारी, 4 अफराद शहीद। बजोरिया पर इसराइली हमले में 3 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह का शिमाली इसराइल के इलाके मगरबी गलेली में फौजी ठिकाने पर ड्रोन हमला। मालू तरशेहा और उदैसा में इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान में एक इसराइली फौजी हलाक, 7 जख्मी। 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 3,433 लेबनानी शहीद हो चुके। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के नए सरबराह रोमन गोफमैन की तकर्री पर इख्तलाफात। मोसाद के बैनुल अक़वामी उमूर शोबे त्योतल के सरबराह ओहदे से मुस्ताफ़ी। इसराइली कार्रवाइयों पर मुज़ाहमती महवर रद्द-ए-अमल देगा। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा, दुश्मन बखूबी जानता है ये खोखली धमकी नहीं। ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। महवर मुज़ाहमत बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ वही कर सकता है जो सूरत हाल आबनाए हुर्मज़ की है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। अली अकबर विलायती ने कहा, इसराइल अपने ही अंजाम को तेज करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर का अगले हफ्ते ईरान के साथ मुआहदे का इंदिया। ABC न्यूज़ को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे ख्याल में अगले हफ्ते ईरान से डील हो जाएगी। मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी और आबनाए हुर्मज़ को खोल दिया जाएगा। अभी तक आबी गुजर का खोलने के लिए किसी MOU पर राजी नहीं हूँ। ईरान ने जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने से मुत्तला नहीं किया। इंतज़ार करेंगे जब ईरान अमरीकी शराइत पर डील करने को तैयार होगा। ईरान की पैगामात मुअत्तली का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अमरीका बम गिराना शुरू कर दे। खामोश रहकर ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के आला नुमाइंदे से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल बैरूत पर फौज कुशी नहीं करेगा। इसराइली फौजें जहां हैं वहीं से वापस चली जाएंगी। हिजबुल्लाह ने भी जंग बंद करने पर आमादगी जाहिर की है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के दौरान इलाकाई सूरत हाल और जंग बंदी पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से गुफ्तगू के दौरान अब्बास इराक़ची ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान को किरदार अदा करते रहने की दरख्वास्त की। इसहाक डार ने जंग बंदी के तसलसल को मौजूदा मुफाहमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर करार दिया। इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। बजट से पहले LPG महंगी। ओगरा ने कीमत में 4 रुपये 95 पैसे फ़ी किलो इजाफा कर दिया। नई कीमत 308 रुपये 76 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 58 रुपये 51 पैसे महंगा हो गया। जून में 11 किलो का LPG सिलेंडर 3,643 रुपये 41 पैसे में फ़रोख्त होगा। ओगरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बजट में तरक्याती प्रोग्राम पर मुशावरत मुकम्मल। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक बैरूनी कर्जे और इमदाद के बगैर तरक्याती प्रोग्राम का 310 अरब रुपए तखमीना। सबसे ज़्यादा 45 अरब रुपए तरक्याती फ़ंड मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट को देने का फैसला। ADP के लिए 42 अरब 17 करोड़ रुपए का इब्तदाई तखमीना तैयार। साफ़ पानी के लिए 10 अरब, इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए 7 अरब 66 करोड़ का तखमीना। सेहत 16 अरब 23 करोड़, ज़राअत के लिए 5 अरब 56 करोड़ रुपए की तजवीज़। लाइव स्टॉक के लिए 2 अरब 59 करोड़। वफाकी काबीना ने अद्वियात पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज की मंजूरी दे दी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, फैसला जाली अद्वियात के खात्मे के लिए तारीखी इक़दाम है। पहली बार हर दवाई को डिजिटल तरीके से ट्रैक और वेरीफाई किया जा सकेगा। निज़ाम के तहत जाली, गैर मियारी और नकली अद्वियात की निशानदही और खात्मा होगा। आम सारिफ मुस्तनद मालूमात तक रसाई हासिल कर सकेगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जदीद निज़ाम को नाफिज करेगी। ड्रैब जल्द तकनीकी रहनुमा असूल जारी करेगा।
गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के लिए इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। तमाम सियासी जमातों की क़यादत के गिलगित बल्तिस्तान में डेरे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम में सरगर्म। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह मसावी आईनी हुकूक मिलने चाहिए। नून लीग इक़्तिदार में आकर महरूमियाँ ख़त्म कर देगी। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में हमेशा उसे मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में वाहिद एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान ने 6 गुना बड़े दुश्मन भारत को जंग में शिकस्त दी। कोकेन फरोश अनमोल पिंकी के खिलाफ पुलिस ने दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी। मुलजिमा के 2 अहम सहूलतकारों की जमानत कबल अज गिरफ्तारी रुकवाने के लिए 500 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजी सबूत पेश। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा के सहूलतकार ज़ीशानुर रहमान और सुहेलुर रहमान ईजी लोड की दुकान की आड़ में मुनशियात सप्लाई करते थे। करोड़ों रुपए की गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का नेटवर्क संभालते रहे। अदालत में मुलजिमान के खुफिया ऑडियोज, कॉल रिकॉर्डिंग्स और वॉइस नोट भी जमा। पंजाब में आज से 5 जून तक आंधी, बारिशों और यालाबारी का अलर्ट। बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और राजनपुर में बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, मरी और गलियात में शाम को बारिश की पेशगोई। कोहिस्तान, बडगराम, एबटाबाद, कालाम, सवात, करक में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। स्कर्दू में देवसाई रोड की बंदिश, सैकड़ों सयाह फंस गए। नसीराबाद, कोहलू, बारखान, मूसाखेल, खुजदार में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान।